नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की बड़ी बड़ी खबरें मैं आपको लेकर आया हूं। जिस तरह से यूपी में एक पत्रकार की हत्या हुई है, उसको योगी जी 10 लाख रुपए देंगे, लेकिन अगर कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग रोज़ मारे जा रहे हैं, उनको कोई मदद नहीं मिल रही है। आप समझिए कि किस तरह के हालात हैं। और अवमानना केस में ढीले न पड़े प्रशांत भूषण, मोहलत दे बोला इसी बयान पर फिर सोच ले। सोचिए, पहली बार सुप्रीम कोर्ट को जिसको दोषी ठहराया है, उससे बार बार गुजारिश कर रहा है कि आप माफ़ी मांग लीजिए। आप समझिए कि जस्टिस कर्नन को जेल भेज दिया गया था और 2000 रुपए के नोट हो जाएंगे बंद। यही श्वेता सिंह है, आज तक की एंकर, जो कहते थे कि 2000 के नोट में चिप लगे हैं। फ्रीक्वेंसी से भ्रष्टाचारी को पकड़े जाएंगे, शर्म आनी चाहिए उनको। अब वो 2000 का नोट जो है वो बंद करने पर सरकार तैयारी में है। सरकार 2019-20 में नहीं हुई, छपाई सर्कुलेशन भी घटा। और 3 महीने में 3 पत्रकारों की हत्या, खबर लिखने पर 11 पत्रकारों पर एफआईआर। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। प्रियंका गांधी को राजस्थान की भी खबर लेनी चाहिए। और देश में रह जाएंगे सिर्फ 2 ही टेलीकॉम। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एयरटेल के जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं, जिन पर 43,000 करोड़ का बकाया है, और वहीं वोडाफोन पर 50,000 करोड़ का बकाया है। अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आपका घर जब्त कर लिया जाता। तो ये जो बड़ी खबरें थी वो मैंने आपको बताई है। और अब सोशल मीडिया पर क्या बड़ी खबरें हैं उसका मैं छोटा छोटा विश्लेषण करूंगा, क्योंकि बहुजन समाज के लिहाज से बहुत ज़रूरी खबर है। तो पहले सजा के दिन अपराधियों को नींद नहीं आती थी, आज जज की नींद नहीं आती है। सोचिए, प्रशांत भूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट कैसे फंस गया है। और ये वो तमाम खबरें जो मैं आपको चाहता हूँ बताना। लोटन निषाद को जिस तरह से सपा ने निकाला है, उसका सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है। और विरोध इसलिए हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि जब हर कोई राम की राजनीति करने में लगा है, परशुराम की राजनीति में करने में लगा है, तो फिर बीजेपी के साथ ही क्यों न जाया जाए। लोटन राम निषाद बहुजन समाज के बड़े हीरो हैं और सोशल जस्टिस के बड़े हीरो हैं, बहुजन आंदोलन के बड़े हीरो हैं, और वो लगातार बहुजन समाज के लोगों के लिए सचेत रहें। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह से बहुजन समाज के लोगों को, नेताओं को कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और उनको निकाल दिया जाता है। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। उसके बाद कुछ और बड़ी खबरें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि वो किस तरह से चीज़ें को हो रही है। तो इस देश में मीडिया का जो काम है वो सिर्फ सरकार का प्रचार प्रसार रह गया है। और अब मीडिया जो है वो मजदूरों की, गरीबों की, लाचारों की खबर नहीं दिखा रही, वो मोर नचाते हुए दिखा रहा है। सोचिए, पूरा देश को मोर, ये देखिए, ये आंसू यूपी में भाजपा राज में आम आदमी की बेबसी का बयां कर रहा है, जहां दबंगई आम आदमी की छत भी छीन ले रहे हैं। 10 सेकंड का ये वीडियो देखिए। और डेली सुबह को कोई आता हुआ पीट के चला जाता है, शाम को आता हुआ पीट के चला जाता है। थाने में जाते बोलते हैं ऊपर जाओ, किसी से लिखवा के लेके आओ, किससे। टू विंडो में, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यूपी पुलिस वालों की भी जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ा है। कितना खतरनाक है जाति। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री अवकाश तोमर द्वारा मुझे चमार जाति का जानकर लगातार मानसिक एवं उत्पीड़न किया जा रहा है, ये विजय प्रताप ने लिखा है। कुछ अच्छी खबरें भी है। एक टीचर की वजह से एक सरकारी स्कूल का कायाकलट हो गया है। और लोग लिख रहे हैं, जब देश में गरीबी फैली थी तो हिटलर जो है वो हिरणों को खाना खिलाता था ताकि लोग उसे दयालु समझे। और जो बीजेपी सवाल उठा रही है कि किस तरह से हुआ कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, लोग मजे ले रहे हैं कि जेपी नड्डा और अमित शाह का चुनाव कैसे हुआ था। और आज आरक्षण दिवस है, वो उस पर लोग याद कर रहे हैं। और संत राम बीए जाति पाति का खूब विरोध किए, खूब जिए, खूब लिखे, छोटी बड़ी की 100 किताबें लिखी, 100 साल जिए। प्रेमचंद ने खुद जिनकी पुस्तक कामकुंज का संपादन किया, राहुल सांकेत ने खुद जिनका संस्मरण, जिनका मैं कृतज्ञ में लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद जिनकी चिट्ठियों को एनालिसिस ऑफ कास्ट में शामिल किया। विलक्षण व्यक्तित्व संताराम बीए। अल बेरूनी के भारत को हिंदी में पहली बार परिचय कराने का इन्हीं को श्रेय है। तो ये राजेंद्र प्रसाद सिंह ने उनके बारे में एक बताया है। ये बहुजन समाज के लोग हैं, इनके बारे में आपको भी जानना चाहिए। लेकिन कुछ और बड़ी खबरें मैं आपको बता दूं कि किस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही है वो आपको समझना चाहिए। और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है। लखनऊ से एक बहुत ही खतरनाक खबर आ रही है। वहाँ एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप और बलात्कार के बाद मारने की खबर है। लेकिन पुलिस ने आनन फानन में उसके शव को अंतिम संस्कार कर दिया है। वो बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल
सोचिए आज मंडल साहब की जयंती है, जिन्होंने ओबीसी की सिफारिश बनाई थी, रिकमेंडेशन किया था, लेकिन किसी भी अखबार में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। और लगातार लोग जो कंगना रनौत हैं, कंगना रनौत को पेशवा होने पर फक्र है। जब बहुजन समाज के गले में हांडी डाला जाता था तो वो है। और यूपी में दलित छात्रा के लखीमपुर में लाश मिली है, चाकू से गोद कर हत्या हुई है, वो बहुत भयानक खबर है। और ये देखिए कि किस तरह से लोग शेयर कर रहे हैं। और कंगना रनौत को लेकर आज भी है। और बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मंडल आयोग के अध्यक्ष रहे बिंदेश्वरी मंडल को, बीपी मंडल साहब को 102वीं जयंती पर शानदार लोग नमन कर रहे हैं। और यूपी की एक तस्वीर है जहां जिस तरह से पत्रकार की हत्या हुई है, वहां के लोग जो हैं वो नाराज़ हैं। बिहार चुनाव वाले बिहार में पीएम केयर्स फंड से बनवाएंगे 2 कोविड अस्पताल। चूँकि चुनाव है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ सबूत नहीं, 8 को किया बरी। और यूपी कोविड अस्पताल ने निकाल ली किडनी, नाले में मरीज का शव मिलने पर परिजनों का आरोप। ये खबर है। तो ये देखिए, उसी को लेकर सुबह मैंने जिस दलित नौजवान का जिक्र किया था। और ये देखिए, लाठी चार्ज करेंगे तो अभी नहीं हटेंगे, हमें गोली मार दो, ये पत्रकार कह रहे हैं। यूपी के बलिया में जिस तरह से पत्रकार की हत्या हुई है और लोटाराम निषाद को लेकर लोग लगातार तकलीफ़ में हैं। और ये देखिए, सुशांत सिंह राजपूत को तो न्याय मिल जाती है, लेकिन नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में एक माँ अपनी बच्ची की हत्यारों के लिए न्याय की सोशल मीडिया के जरिए इंसाफ लगा रही है और कोई भी उसकी बात करने वाला नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। इन तमाम वीडियोज़ को वायरल कीजिए और इन खबरों को वायरल कीजिए, क्योंकि यही सरोकार की खबरें और ये वो खबरें जिसे टीवी अखबार आपसे छुपाता है और आपके सामने मोर दिखाता है। उनका मोर भी मुद्दा बन जाता है, आपका मुद्दा भी मोर नहीं बन पाता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।